एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज का वीडियो सुपर एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं एनएसक्लेन के मार्बल आर्ट केव्स के अंदर, एक ऐसी जगह जो कम्प्लीटली अंडरग्राउंड छुपी हुई है। थोड़ी खतरनाक जगह है वो। वहाँ पे 3-4 लोगों की डेथ भी हुई है। हे जय राम जी के। तो अब हमारी बारी है देखने की। हो फालतू नहीं। बेलफास्ट से मार्बल आर्ट केव्स का सफ़र लगभग 2 घंटे का था। सफ़र बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, हर तरफ ग्रीनरी थी, लेकिन वेदर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था क्योंकि हर 5 मिनट बाद बारिश हो रही थी। बेलफास्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी, बट हमें लगा कि 2 घंटे दूर जगह जाना है तो शायद वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश ना हो। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो आइए अभी हम पता करते हैं टिकट्स के बारे में। We have to go from here? Yes, you'll meet the guys downstairs. all right. It's a group, like they take a group. Yeah. So अभी हम जैसे टिकट वाले बंदे के पास गए थे, उसने हमें 2 टिकट दी और उसने हमें बताया कि हमारा 154 स्टेप्स हमें चलने होंगे। स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ। अंडरग्राउंड जो लेक है 20 मिनट के लिए हम उसमें जाएंगे और पूरा का पूरा हमारा जो सेशन होगा 1 से 1.5 घंटे में होगा। और हमारी टिकट का प्राइस था 20 पाउंड, जो कि इंडिया के 2200 कुछ रुपए हैं, और हम दोनों के मिला के बन गए लाइक 4400। एंड अभी हम इस जगह पे हैं और अभी नीचे चलते हैं। नीचे कैफ़े है, वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं एंड देन हमारा सेशन आधे घंटे में शुरू हो जाएगा। एक मिनट, हम ऐसे जाएंगे नीचे? हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम तो ऐसे जाएंगे, हम तो सीढ़ियों पे से जाएंगे। फिर ठीक है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। और मैंने मूवीज में देखा है, बहुत खतरनाक है। मैं अपने ये फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि हमें केव में आना वो करना है। तेरी जुराब भी अलग अलग है, मत कर। भाई कितना प्यारा व्यू है। सो ये इतना सुंदर हमारा केव्स तक जाने का रास्ता था। और ये ब्लू जैकेट में जो आगे लड़की चल रही है वो हमारी गाइड थी, जो कि हमें बता रही थी कि ये केव्स बनी कैसे हैं। सो मुझे नहीं पता आप लोग थोड़े भी इंटरेस्टेड हो ये जानने में कि नहीं कि ये केव्स बनी कैसे हैं, बट स्टिल मैं एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये पूरा एरिया बेसिकली लाइमस्टोन का बना हुआ है। लाइमस्टोन इज़ चूना पत्थर। अब लाइमस्टोन एक ऐसा रॉक है जो पानी से इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, एंड जब भी बाहर बारिश होती है तो रेन वाटर हवा और मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ा सा एसिडिक बन जाता है। फिर ये एसिडिक पानी लाइमस्टोन की दीवारों और क्रैक्स के थ्रू धीरे धीरे नीचे तक पहुंचता है, और जैसे जैसे ये नीचे तक पहुंचता है लाइमस्टोन को डिज़ोल्व करता जाता है। मतलब क्या हुआ इसका कि नीचे पहुंचते पहुंचते पानी लाइमस्टोन को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ कर ले जा रहा है, और केव्स के अंदर जाने के बाद ये पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो घुला हुआ लाइमस्टोन होता है वो धीरे धीरे दोबारा से जमने लग जाता है, और इसी वजह से केव के अंदर ये 4-5 तरह के अलग अलग फॉर्मेशंस बनते हैं, जिनके नाम थोड़े अजीब अजीब हैं, लेकिन मैं आपको सारी फॉर्मेशंस दिखा दूँगी आगे वीडियो में। इसमें जाएगी हम कहीं नीचे, और इन्होंने बोला है कि अगर आपको दम घुटे या कुछ भी हो तो पैर देख के रखना, पैर देख के रखियो, कभी स्लिप ना हो जियो। नहीं, जैकेट दे दे, अगर नहीं पकड़ी जा रही तो लगे। नहीं पकड़ी जा रही है मम्मी। इधर का रास्ता ही बंद हो गया है, पहले यहाँ जाते थे, और हम अभी इसमें भाई साहब कहाँ मार दिए इन्होंने। सिर बचाना अपना यहाँ पे। निकी जूते संभाल लगे। अरे वाह, ऑन है ना वीडियो? सब ऑन है। यहाँ पर हमारी गाइड हमें एक्सप्लेन कर रही है कि लोग मार्बल आर्ट केव्स के अंदर जाने से पहले डरते थे। लगभग 130 साल पहले उन्हें लगता था कि अंदर घोस्ट या विचेस हो सकते हैं, मतलब भूत या चुड़ैल,
क्योंकि केव से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी, इसी वजह से कोई भी हिम्मत करके अंदर नहीं जाता था। फिर 1895 में 2 एक्सप्लोरर्स मार्टल और जेमसन ने पहली बार रिस्क लिया और केव्स के अंदर गए। तब जाके पता चला कि ये कोई हॉन्टेड जगह नहीं है बल्कि एक स्टनिंग नेचुरल केव सिस्टम है। उसके बाद इन्होंने हमें गाइडलाइंस दी कि बोट पर बैठना कैसे है, दोनों साइड से हैंडल को पकड़ के, क्योंकि ये बोट हिलती डुलती रहती है एंड जब हम उस पर पैर रखते हैं तो हमें लगता है एकदम से कि वो बस पलट जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आप अच्छी तरह हैंडल पकड़ के बोट पर बैठना एंड कोशिश करना कि आपका कोई सामान ना गिरे। साउथ की एक फिल्म देखी हो आपने, मेलंगोलन बॉयज, पता नहीं कौन सी थी, तो उसमें सो मेरे पतिदेव बेसिकली यहाँ कहना चाहते हैं कि आपने साउथ की मूवी देखी होगी मंजूमल बॉयज़, उसमें वो लड़का जिस केव में फंस जाता है वो उनका स्ट्रक्चर भी कुछ इसी टाइप का होता है, बट वो बहुत ज़्यादा नैर होती हैं। ये बोलते बोलते भूल गए, इन्होंने बात शुरू कर दी, आपने साउथ की मूवी देखी होगी और हम यहाँ ऐसे बैठे हैं, पता नहीं क्या बोल रहा। उधर 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 गंदे असर होते हैं। हाँ हाँ यहाँ पे ये देखो ये हमारे मेरा क्या गया। As we come up to this low archway in front of us, I'm going to ask anyone on the right अरे भाई hand कहाँ side. इस धरती के पता नहीं कितने Duck your head in नीचे the हम। center for a few seconds. ओए इसी आज हम जिस नदी के ऊपर बोट में बैठे हुए हैं ये कोई आम नदी नहीं है, इसका नाम है क्लैड रिवर। ये रिवर बाहर वाली ओपन नदी की तरह नहीं बहती, ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड बहने वाली नदी है जो पहाड़ों और लाइमस्टोन के अंदर से चुपचाप फ्लो करती रहती है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक ये रिवर का पानी लाइमस्टोन को डिसॉल्व करता रहा और धीरे धीरे मार्बल आर्ट केव्स के सारे रास्ते, टनल्स और रूम बना दिए। सो बेसिकली हम एक ऐसी नदी के ऊपर बैठे हैं जिसने एक पूरी केव को शेप दिया है। और सोचो इस वक्त हम 180 फीट से लेकर 200 फीट तक अंडरग्राउंड हैं, ज़मीन के अंदर हैं। मतलब ज़मीन के इतने नीचे एक साइलेंट रिवर बह रही है जिसके ऊपर हम बोट पर राइड कर पा रहे हैं। ये एक्सपीरियंस सच में नेक्स्ट लेवल है बट ख़तरनाक भी है। आप ये पूरा रास्ता देखिए ऊपर, ये सब कुछ सिर्फ पानी का बनाया हुआ है, इसमें कुछ भी ह्यूमन मेड नहीं है। पहुंच चुके हैं। So we are now heading into सामान उधर कुछ कैसा कैसा एडवेंचर रहा। मस्त, पहली बार लाइफ कितने में। देखिए यहाँ पे मैं फ़ोटो खिंचवा रही थी और ये औरत देखना कैसे देख रही है और अभी आपस में हंसेंगे। बेसिकली इनकी स्ट्रेटजी थी कि इनको गाइड के साथ चिपक के रहना था ताकि मतलब वो आगे आगे रहे, उनको सब कुछ दिखे और लोगों के सिर ना दिखें। बट मैं आगे चली गई थी क्योंकि इनको ऐसे बोल दिया था मेरे पति देव जी ने कि मेरी वाइफ फ़ोटो खिंचवा रही है, 2 मिनट यहाँ खड़े हो जाओ। तो अब इनको ये था कि भाई हम पीछे रह गए। सो बोट से निकल के कुछ दूर चल के हम पहुंच जाते हैं मार्बल्स की एक अनोखी दुनिया में। ऐसी फॉर्मेशंस जो हमने आज तक कभी नहीं देखी होंगी। एंड इन जितने भी आपको ये शेप्स दिख रही हैं, इन शेप्स में 1-1 सेंटीमीटर को बनने के लिए 1000 ईयर्स लगते हैं। तो ये जितने बड़े बड़े हैं मतलब उनको उतने ही ज़्यादा साल लगे हैं। ये बड़े बड़े शेप्स को बनने के लिए नियरली 1 मिलियन ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ऐसा वो बता रही थी। एंड ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि मैंने ये डोरेमोन के किसी एपिसोड में देखा था। एंड इस केव में सिर्फ एक ही पत्थर है जो मार्बल इफ़ेक्ट देता है एंड इसी पत्थर के नाम पे इनका नाम रखा गया है मार्बल आर्ट केव्स। एंड ये पत्थर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और सिर्फ इसी पत्थर को हम टच कर सकते हैं, बाकी पूरी केव में हम किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते।
केव्स ख़त्म होने के कुछ देर बाद ही हमें दोबारा से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं एंड थोड़ी देर में हम वापस से बाहर आ जाते हैं। सो गाइज दिस वाज आवर मार्बल आर्क केव्स जर्नी। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो एंड ऑनेस्टली इन जस्ट 20 पाउंड्स इट वाज टोटली वर्थ इट। एकदम पैसा वसूल एक्सपीरियंस था। अंडरग्राउंड रिवर, रॉक फॉर्मेशन, पूरा एडवेंचर बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट व्लॉग।